गृहिणी घर है, तो जब नया मकान बनता है आप गृह प्रवेश की विधि करते हो, तो उसमें जो अथर्ववेद के होते हैं वास्तु विधि के मंत्र, उसमें वास्तुशास्त्र का मतलब है कि आप मकान में किचन के घर बनाए और टॉयलेट के घर बनाए, इधर कर लिया छोड़ के इधर करो ताकि घर में सब समृद्धि रहे, इससे कुछ नहीं होता है। अगर वास्तुशास्त्र का अर्थ आप ये समझेंगे कि दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में कर दिया, इसलिए घर में अशांति है या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, अरे सड़क के इधर आपका मकान है तो आप दरवाजा किधर रखोगे, इधर रखोगे, और सड़क के उस पार जिनका मकान है दरवाजा किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। अगर किसी एक खास दिशा में मकान का दरवाजा उस दिशा में रखने से सुख शांति संपन्न होगी, और उससे विपरीत दिशा में दुख और अशांति होगी जीवन में, परिवार में, व्यापार में, तो सड़क के एक किनारे रहने वाले लोग टूटी फूटी होते, दूसरे किनारे पर रहने वाले लोग टूटी फूटी होते, कैसी नादानी है। किसी उद्योगपति ने, किसी व्यापारी ने अपने ऑफिस में मेज इस दिशा में रखी हुई है, वास्तुशास्त्र की स्थिति से उसने बिल्कुल ठीक दिशा में मेज रखी हुई है, लेकिन काम ठीक से नहीं करता, कर्मचारी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, करता है, मैनेजमेंट सारा गलत, लेकिन उसने अपनी मेज कुर्सी और ऑफिस के दरवाजे खिड़कियां किचन टॉयलेट सब ठीक दिशा में रखे हुए और बाकी सब काम कर रहा है, लेकिन चूंकि सब कुछ ठीक दिशा में रखा है इसलिए परमेश्वर उसके व्यापार में उन्नति करे। और जिसने बेचारे ने सड़क की सुविधा और सुविधा देख के वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत दिशा में कर दिया, इस वजह से परमेश्वर उसके बिजनेस में घाटा डाल दें, तो ये परमेश्वर है कि बेवकूफों के पागलों के सरदार है। परमेश्वर न्यायकारी, कर्म का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का फल नहीं। दिशा का ध्यान इसलिए रखा जाना चाहिए कि सूरज की रोशनी किधर से आएगी, साफ हवा किधर से आएगी, शोर कम हो, इत्यादि बातों का ध्यान रखें। तो ये नादानी की बात है। देखिए इस संसार में कितनी दिशाएं हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए आपकी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और दूसरी चारों में उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण, पूर्व दक्षिण का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना, पश्चिम उत्तर का कोना, 4 कोण हो गए, 8 हो गए, और 2 नीचे ऊपर 10 दिशाएं। मान लो धरती नहीं है, सूरज नहीं है, चांद नहीं है, कोई तारा, कोई स्टार प्लैनेट नहीं है, तो किधर पूर्व और किधर पश्चिम है, कहीं नहीं। तो ये दुनिया जब फॉर्म में आती है, सूक्ष्म जगत जब स्थूल रूप में बनता है, धरती, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तब ये पूर्व पश्चिम उत्तर आदि दिशाएं हुई, और उनका आधा वहाँ है जहाँ पूर्व है, जिधर सूरज दिखता है, आधा आपके कौन से है, इसको पता पूर्व किधर है, तो आपके मन मस्तिष्क में विचार के रूप। तो ये तो इस संसार में पृथ्वी पर जैसे इस मकान का वो वाला कोना किस दिशा में, ये वाला कोना इस दिशा में, मकान तोड़ दीजिए तो इस मकान की कौन सी दिशा, ठीक है। तो ये दिशाएं इस संसार में है। मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्मा की 2 ही दिशाएं होती है, कौन सी बच्चे बताइए। मनुष्य की दिशाएं 2 ही होती हैं। आप में से जो कोई बताएगा तो 1000 रुपये नाम दूंगा, अशोक कालीन से। बोलो बोलो, क्या समझ में आता है? इनाम इन्होंने कहा नहीं, कौन बोले नहीं, बच्चों से पूछा मैंने। अच्छा ठीक है, चलिए आपने बता दिया। इसको ठीक तरह से कहें, उन्नति की दिशा और पतन, उन्नति या उत्थान या पतन, प्रोग्रेस। इस संसार को संसार कहते हैं क्योंकि इसमें जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में संसरण कर रहे हैं। इस संसार को विश्व कहते हैं, विश्व का मतलब ऑल, सब जिसमें आने। फिर कहते हैं जगत, जगत का मतलब यहाँ सब कुछ गतिशील है, मूवमेंट है, इसलिए इसको जगत कहते हैं। तो बताइए सीढ़ियां किस लिए बनाई गई? सीढ़ी क्या इसलिए बनाई गई है कि आप किसी एक सीढ़ी पर खड़े होकर उस पर आराम करने लगे? नहीं, सीढ़ी किस लिए? आगे नहीं बढ़ो तो पीछे हटो दूसरों की जगह।
संसार जगत है, गति का नियम ये बोलता है आगे बढ़ो, अपना पीछे हटो, दूसरों के लिए रास्ता आपको छोड़ो। तो उन्नति की दिशा में चलो। उद्यानंते पुरुष नारे, अवयान मत जाना। उद्यान का मतलब ऊंची गति, अवयान नीचे जाना। तो दो दिशा में, कोई दिशा में पड़े। तो अथर्ववेद के उस वास्तुशास्त्र के जो मंत्र हैं जिसमें मकान कैसे बने, आपके किस तरह बनाए, ये ज्ञान की साइंस जिसमें बताई गई है, उसमें कुछ हटकर संदेश है, कुछ ऐसे संदेश जो दुनिया में कहीं आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई होती है वहाँ नहीं बताई जाती है। उन मंत्रों में कहा गया है कि मनुष्यों, आपके मकान विशाल हो, सुंदर हो, भव्य हो। आपके मकान बड़े भव्य हो, सुंदर हो, विशाल हो, अच्छा है, पर इससे ज़्यादा जरूरी है कि आपके मकान मजबूत हो। मजबूती और विशालता दोनों से एक करने में क्या करोगे? मजबूती। आपके मकान विशाल हो, भव्य हो, सुंदर हो, उससे ज़्यादा जरूरी है मजबूत हो। इससे ज़्यादा जरूरी है कि आपके मकान में सूरज की रोशनी और साफ हवा का आना, और इससे इन सबसे ज़्यादा जरूरी है चीज़, और वो ये है कि आप ईंटों के ढेर को मकान कहते हैं नहीं ना। ईंटों का ढेर जब एक डिजाइन में जोड़ दी जाती है, ईंटें पत्थर जब एक डिजाइन में एक नक्शे के अनुसार जोड़ दिए जाते हैं के ऊपर एक रखते, और जोड़ने वाला कोई केमिकल होता है। पुराने समय में उड़द की दाल का पेस्ट और चूने से जोड़ते थे, लाल की अभी तक जोड़ी नहीं, सीमेंट तो नहीं खाता। अब सीमेंट से जोड़ते हैं, सीमेंट में भी कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं। तो कोई तत्व है, कोई रसायन है जो उन दो अलग अलग ईंटों पत्थरों को आपस में जोड़ देता है और जोड़े रखता है। जिस तरह ये जुड़े हुए हैं इसी तरह